राजकुमार शर्मा के राजनीतिक जीवन की कहानी 1993 में जब पहली बार राजस्थान यूनिवर्सिटी से अध्यक्ष बनने के साथ शुरू हुई। राजनीतिक जीवन की शुरुआत तो अध्यक्ष बनने के साथ शुरू हो गई, लेकिन नाम चर्चा में पहली बार गूंजा 8 सितंबर 1997 को, जब राजस्थान का चर्चित प्रकरण जेसी बोस हॉस्टल प्रकरण हुआ। जेसी बोस हॉस्टल प्रकरण क्या था, इसका वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब वापिस डॉक्टर राजकुमार शर्मा के जीवन पर लौटते हैं। जेसी बोस हॉस्टल कांड के विरोध में महाराजा कॉलेज के गेट पर राजकुमार शर्मा और हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया, जिसमें राजकुमार शर्मा का नाम राजस्थान के नेता के रूप में गूंज चुका था। इस विरोध के बाद राजकुमार शर्मा को जेल भी जाना पड़ा था और शर्मा पर राजकार्य बाधा का मुकदमा भी दर्ज हुआ, जिसमें अब कुछ ही महीनों पहले राजकुमार शर्मा बरी हुए हैं। यह पूरा मामला उस समय भाजपा की भैरव सिंह सरकार के समय हुआ था। और यहाँ एक रोचक तथ्य यह भी है कि राजकुमार शर्मा ने कांग्रेस बसपा जैसी पार्टियों की विचारधारा का समर्थन किया है, लेकिन आज तक भाजपा की विचारधारा का कभी समर्थन नहीं किया। राजस्थान यूनिवर्सिटी की राजनीति से निकलने के बाद राजकुमार शर्मा नवलगढ़ की राजनीति में सक्रिय हो गए। यहाँ राजकुमार शर्मा को विपक्ष के अलावा जातीय समीकरणों का भी सामना करना पड़ा। कारण शेखावाटी जाट बहुल्य क्षेत्र है। यहाँ गैर जाति वाले नेता को अपने समीकरण फिट करने में एडी से चोटी तक का जोल लगाना पड़ता है। अब साल आया 2008 का। राजस्थान विधानसभा के चुनाव होने थे। राजकुमार शर्मा कांग्रेस पार्टी से दावेदारी कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने शर्मा की टिकट जातीय समीकरणों के कारण काट दी। राजकुमार शर्मा हर हाल में विधानसभा का चुनाव लड़ने के मूड में थे, इसलिए बसपा की टिकट लाकर नवलगढ़ विधानसभा चुनाव में ताल ठोक दी। यहाँ राजकुमार शर्मा का मुकाबला नवलगढ़ की उस समय की विधायक रही और कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह से हुआ। प्रतिभा के पास राजनीति का अनुभव और जातीय समीकरण थे। हालांकि प्रतिभा सिंह उस समय विधायक थी, जिसका विरोध भी हो गया था, और जाट जाति से एक और उम्मीदवार थे, शुभकरण चौधरी, जिसके कारण जाट जाति के वोट अलग अलग खेमे में बट गए, जिसका फायदा भी राजकुमार शर्मा को मिला। चुनाव हुआ और नतीजे आए तो यह चुनाव राजकुमार शर्मा लगभग 16,000 मतों से जीत चुके थे। चुनाव जीतने के बाद शर्मा ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली और कांग्रेस की गहलोत सरकार ने भी राजकुमार शर्मा को चिकित्सा मंत्री बना दिया। अब फिर 2013 का विधानसभा चुनाव हुआ और राजकुमार शर्मा ने निर्दलीय पर्चा भर दिया। 2013 में राजकुमार शर्मा का मुकाबला फिर से कांग्रेस की प्रतिभा से ही हुआ, लेकिन यह चुनाव भी राजकुमार शर्मा ने लगभग 33,000 वोटों से जीत लिया। फिर लगातार दूसरी बार नवलगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए राजस्थान विधानसभा पहुंचे। यह चुनाव राजकुमार शर्मा ने निर्दलीय जीता था, इसलिए चुनाव जीतने के बाद फिर कांग्रेस का झंडा उठा लिया। 2013 का विधानसभा चुनाव ऐसा चुनाव था जिसमें हर कोई मोदी लहर की सवारी करके विधानसभा पहुंच रहा था, लेकिन राजकुमार शर्मा ने मोदी लहर के बावजूद निर्दलीय चुनाव जीतकर एक कड़ा संदेश भाजपा को दे दिया था। अब 2018 का विधानसभा चुनाव होना था। राजकुमार शर्मा पर इस बार कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताते हुए टिकट दे दी और 3 बार कांग्रेस से चुनाव लड़ चुकी प्रतिभा सिंह हनुमान बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पास जा पहुंची और हनुमान बेनीवाल की पार्टी से प्रतिभा सिंह उम्मीदवार बन गई। इस 2018 के विधानसभा चुनाव में प्रतिभा सिंह का ज़्यादा रोल नहीं रहा, वो महज 10,000 के लगभग वोटों में ही सिमट गई थी। इस चुनाव में राजकुमार शर्मा का असली मुकाबला भाजपा के रवि सैनी और निर्दलीय विक्रम जाखल से हुआ। इस चुनाव में राजकुमार शर्मा के खिलाफ एक अभियान चला था, चेपो अभियान। जब चुनाव के परिणाम आए तो फिर लगातार तीसरी बार विपक्ष पूरी तरह से चिप गया और यह चुनाव भी राजकुमार शर्मा ने लगभग 36,000 वोटों से जीत लिया था। आज की सियासी कहानी और किस्से में बस इतना ही। अलविदा। कल सुबह 8 बजे फिर आऊँगा एक नई सियासी कहानी और किस्से के साथ।
तब तक के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि अगली वीडियो आपको तुरंत मिल सके।